Class 7 Social Science Chapter 3 Movements of the Earth, third chapter of your geography. This is the seventh part or the seventh video of this chapter. In this video, we will study about earthquakes. Let's start the topic. Earthquakes. When two tectonic plates, बेटा हम लोगों ने 7 टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ा था. कोई भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि आपस में स्लाइड पास करती हैं कुछ इस तरह से, दे प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड ट्रेमर, यानी कि एक झटका या फिर एक वाइब्रेशन सा क्रिएट करती हैं. और जब भी ये मूवमेंट सडन होता है या फिर एकदम से जब ये मूवमेंट होता है, तब इसे हम अर्थक्वेक की डेफिनेशन में रखते हैं. दे कैन ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन. और बेटा ये जो सडन मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स का, कुछ इस तरीके से ये वॉल्केनो के इरप्शन से भी हो सकता है. रीज़न ये दिस मे बी द वन ऑफ द रीज़न. इसके अलावा यहाँ पर बेटा हमें कुछ चीज़ें समझनी है. सबसे पहले हमें ये पता है कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के सडन मूवमेंट की तरफ से आता है, अपवर्ड डाउनवर्ड्स मूव होने से आता है. हम लोग ये देखते हैं दैट कि जो अर्थक्वेक्स है इसका जो फोकस है वो ग्राउंड के नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसका फोकस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ होगा. जो एरिया इससे अफेक्ट होंगे, जो भी एरियाज इससे अफेक्ट होंगे वो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर आएंगे. और फोकस के एकदम ऊपर हमारे पास ये जो लैंड है, जो सरफेस है, इसके फोकस के एकदम ऊपर इसका एपी सेंटर आता है. फोकस सरफेस के नीचे है, एपी सेंटर फोकस के एकदम पैरेलल ऊपर की तरफ जाके. और एपी सेंटर के आसपास का जो एरिया है बेटा वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा लार्ज स्केल पर ये मूवमेंट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है. अब ज़रा एक बार पैराग्राफ में समझते हैं. द प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द फोकस. जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? फोकस. लाइक दिस. द फोकस लाइज विद इन द अर्थ, क्योंकि नीचे से ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है या बाकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो कहाँ से हो रही हैं? विद इन द ग्राउंड है, तो ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ पर इफेक्ट करती हैं. इसके बाद है द वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थक्वेक बिगिन फ्रॉम द फोकस एंड ट्रैवल अपवर्ड्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ये एक्टिविटीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई और एक सर्कुलर फॉर्म में धीरे धीरे करके आसपास के एरिया में फैलना शुरू करती हैं. इसके बाद द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज़ वर्टिकली अबव द फोकस, वर्टिकली अबव द फोकस, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, दिस वन, इसको हम क्या कह रहे हैं? एपिसेंटर. द पॉइंट ऑन द surface of the earth which is vertically above the focus is called the epicenter. The intensity of an earthquake is maximum near the epicenter. और epicenter के आसपास के रीजन में सबसे ज़्यादा earthquake के जो इफेक्ट्स हैं हमें देखने को मिलते हैं. बेटा एक बार हम इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए. कोई भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स व्हेन दे स्लाइड पास ईच अदर, कुछ इस तरह से इनके मूवमेंट, इनकी वाइब्रेशन अर्थक्वेक को कॉज करती हैं और ये वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से भी स्लाइड पास कर सकती हैं. इसके बाद है बेटा द प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, वो जगह जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, ओरिजिनेट करता है, उसे हम फोकस कहते हैं.
द फोकस लाइज विद इन दी अर्थ, ये चीज़ आप याद रखेंगे, फोकस कहाँ से रहता है, अर्थ के नीचे से, यानी कि आपका जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसके पास। द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थक्वेक बिगिन फ्रॉम द फोकस एंड ट्रैवल अपवर्ड्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस तरह से बीच में आपका फोकस है और उसके आसपास से वो मूव करना शुरू करता है। इसके बाद द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच इज़ वर्टिकली अबव, ये फोकस है, ये सर्कल चल रहा है और इसके वर्टिकली अबव जो पॉइंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एपी सेंटर। और एपी सेंटर के आसपास की जो रीजन है, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपी सेंटर, और उसके इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, एपी सेंटर के नियर। इसके बाद है बेटा मेजरिंग अर्थक्वेक्स, ये इम्पॉर्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा जीके क्लास में या प्राइमरी क्लास में भी आपने इसे देखा है। द मैग्नीट्यूड और द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन दी रेक्टर स्केल, रेक्टर स्केल पे हम इसे मेजर करते हैं बेटा, जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए उसे रेक्टर स्केल कहते हैं। द नंबर ऑन दिस, बेटा इसमें रेंज होती है 0 से लेके 9 तक, और जितना ज़्यादा जो रेंज है 9 के जितना पास होगा, 9 तक ऐसे नंबर्स हैं आपके पास अलग अलग, और 9 के जितना पास होगा उतना ही ज़्यादा डैमेजिंग या डिस्ट्रॉइंग कंडीशन में अर्थक्वेक इरप्ट होते हैं या फिर अर्थक्वेक इफेक्ट करते हैं। स्केल फ्रॉम 0 to 9 पर्टिकुलरली, एन अर्थक्वेक हुज मैग्नीट्यूड इज 6 और अबव, यानी कि इस रेक्टर स्केल पे 6 से लेके 9 तक का जो रेंज है वो डेंजर सिचुएशन में रहता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा है। रेक्टर स्केल इज केपेबल ऑफ कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज, यानी कि इमेजिन या पता चल जाता है रेक्टर स्केल पे कितना ज़्यादा अफेक्टेड है, कितना ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है अर्थक्वेक की, तो हम उसे मेजर करके पता लगा लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रेमेड ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ। बेटा हमारा जो रेक्टर स्केल है उसमें हमें रेंज पता चलती है और उसका जो हाईएस्ट बीट है वो हमें कुछ हद तक सिस्मोग्राफ पर पता चलता है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा रहा, किस एरिया के अंदर कम रहा, तो हमें ये आइडिया लगता है, डिपेंड कि उसका एपिसेंटर कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। तो सिस्मोग्राफ और रेक्टर स्केल एक साथ काम कर रहे हैं। और द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, उसे हम सिस्मोग्राफी कहते हैं, यानी कि वो साइंस जो पर्टिकुलरली अर्थक्वेक को स्टडी करने के लिए बनाई जाती है उसे सिस्मोग्राफी कहते हैं। और वो साइंटिस्ट जो सिस्मोग्राफी करते हैं उसमें उन्हें कहा जाता है सिस्मोग्राफिस्ट्स। तो प्लीज़ आप ये तीनों वर्ड याद रखेंगे, सिस्मोग्राफ जो कि रेक्टर स्केल का जो रेंज है उसे इस तरीके से वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करता है। सिस्मोग्राफी वो स्टडी है जो कि अर्थक्वेक्स को से डील करती है, और सिस्मोग्राफिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो कि स्टडी करते हैं इस पूरे अर्थक्वेक के बारे में। इन इंडिया अर्थक्वेक का जो प्रोन रीजन है बेसिकली बेटा हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पर लगता रहता है कि अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। और लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में हमें दिल्ली में भी कुछ अर्थक्वेक्स फेस करने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग नहीं है, बट येस 3 to 4 की रेंज में वो हमें देखने को मिले दिल्ली में। अब हम बात करेंगे बेटा अर्थक्वेक बेल्ट्स के बारे में। But now we will study about earthquake belts. We have already read that the crust of the earth is made up of the lithosphere और the tectonic plates। हमने 7 tectonic plates के बारे में बात की है जिसे हम lithospheric plates के नाम से भी जानते हैं। Therefore earthquakes can occur at any time। बेटा डिपेंड्स कि अर्थ के या लिथोस्फेयर के नीचे क्या मूवमेंट चल रही है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। बट देयर आर सम एरियाज दैट आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड अदर एरियाज, यानी कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर अर्थक्वेक के जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। द मेन अर्थक्वेक बेल्ट इज
सरकम पैसिफिक बेल्ट है बेटा, ये वाला पार्ट पूरा है, जिसमें आपका वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया कवर होता है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, जहाँ पर एल्पिन माउंटेन्स, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ एंड द ईस्ट अफ्रीका और हिमालयाज़ कवर होते हैं, ये जिसे आप एल्पिन हिमालय बेल्ट, और ये आपका है क्या, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो बेटा इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट बेल्ट्स, different plate movements, earthquakes, volcanoes,